आज मेरा मन बहुत उदास है और छठ पूजा जब भी आता है ना तो मन बहुत उदास हो जाता है। और ये करीबन 15-20 साल से चल रहा है परिस्थिति। तो आप सभी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे और उनकी कृपा से सबके घर में खुशियां ढेर सारी आए और सभी के गम कोसों दूर रहे। और दुआ करेंगे किसी के घर में कोई भी समस्या परेशानी ना हो, और यदि हो तो उनसे दुआ करूंगी छठी मैया से सब दूर कर दे। तो दोस्तों, आज जो है कुछ अपनी दिल की बातें स्टोरी, तो वीडियो जो है पूरा देखना। जो मन आज सैड है और हम शहर में इतने सालों से रह रहे हैं और अपने गांव के तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं, किस कारण से। तो आप लोग जो हो फैमिली का अहम हिस्सा हो और आप लोग से बात शेयर करना और आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि सस्पेंस में बातें रहती है तो समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए जानना चाहिए। तो धीरे 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 करके जब हम किसी से जुड़ते हैं और जानते हैं तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और जो इंसान जैसा होता है वो रियलिटी उसके ऊपर झलकती है। तो दोस्तों, आज की जो है ये स्टोरी मेरी सच्चाई, मेरी कहानी। तो दोस्तों, जैसे बचपन से छठ पूजा आती है और हम बिहार के जैसे पहले जैसे डेजी सिंह, तो हमारा जो है गोत्र भारद्वाज पड़ता था तो इसीलिए डेजी भारद्वाज हो गया। तो इसीलिए, नहीं तो डेजी कुमारी हुआ करता था। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पापा का नाम राम गोपाल सिंह। तो दोस्तों, किसी भी लड़की को ये पता नहीं होता है, लेकिन जिंदगी में बदलाव होता है। एक बचपन, जवानी और शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं, ऐसे बदलाव होता है। लेकिन मेरी जिंदगी में जो है बदलाव ही बदलाव, बदलाव ही बदलाव, बदलाव ही बदलाव, हर वक्त बदलाव ही आता रहा जब से वो संभाल। और जिंदगी में जो है ठहराव ही नहीं आया। और वो ऐसा लगा सच में ठाकुर जी को मैं इतना मानती हूँ और उन्होंने अपन जब मैं उन बहुत ज्यादा उन पे वो रहने लगी तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा, जिनको मैं इतना पूजती हूँ, जिनको मैं इतना मानती हूँ अपने जिंदगी जान से ज्यादा, उनके जिंदगी में इतना दुख है तो मेरी जिंदगी इतनी आसान कैसे हो सकती है। तो जब मैं इस बात को फील कर ली हूँ तो मेरी जिंदगी आसान हो गई, हर चीज को डाइजेस्ट कर लिए। अब जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं, वैसे पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो इसीलिए दोस्तों, जब इतनी सारी बदलाव इंसान की लाइफ में आती है ना, तो सोचो उसको जो है ईश्वर जो है हर चीज उसके जिंदगी से दूर करता है। तो सोचो उसको ईश्वर जो है उससे अथाह प्यार करता है, प्रेम करता है और उसको जो है उसके लिए जो सबसे अच्छा होता है वही काम करता है। और जो उसके लिए अच्छा नहीं होता है उससे दूर कर देता है, चाहे उसके कोई उसके नजर में उसके जो है वो प्रिय रिश्तेदार हो, प्रिय रिश्ता हो, उसको लगता है, लेकिन ऊपर वाले को ना नहीं लगता है। ये चीज समझने में बहुत टाइम लग गया, नहीं समझ पाती थी, जुनूनी हो जाती थी। लेकिन ईश्वर का संकेत जब से समझ गए तब से जिंदगी बहुत आसान हो गई। तब से समझ में आ गया ये सब रिश्ते नाते सब जो है सब बेईमानी के होते हैं और इससे हम जब तक इस धरती पर रहना है तब तक इसे निभाना ही पड़ता है। असली में फर्ज और रिश्ते और प्रेम
बस उस ईश्वर से होता है, जो नहीं दिखने के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ देता है, जो मेरे लिए अच्छा होता है वो देता है। और हम उसके पीछे भागते हैं, जो मुझे दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, हमेशा टेंशन देता है, हमारी कई बार मौत से बदतर जिंदगी देती है, फिर भी हम अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते। ये हमारी गलत फहमी होती है, हमारी भूल होती है, इसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे समझने में कई बार इंसान अपनी जिंदगी गंवा देता है, कई बार इंसान की आधी जिंदगी चली जाती है, पूरी जिंदगी चली जाती है। और मैं उस ईश्वर को कोटि कोटि उनके चरणों में सांस रहते और सांस नहीं रहने के बाद भी हमेशा नमन करती रहूंगी। तो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मार्गदर्शन किए और मुझे दिखाए और रास्ता दिखाए कि ये सब कुछ एक, जैसे तुम घर चलाने के लिए काम करते हो, नौकरी करते हो, वैसे ये लाइफ की एक नौकरी है। असल नौकरी तो सिर्फ ईश्वर के नाम और ईश्वर की सेवा और उनके चरणों में है। जो सुकून है, कितना भी दिन भर काम करो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे दवाई लेना नहीं भूलते वैसे उनका नाम लेकर के नहीं सो तो सुकून नहीं आती, सुकून की नींद नहीं आती है, चैन नहीं आती है, बेचैनी सा रहता है। तो ये है जिंदगी की असली मकसद, बाकी सब ऐसे है। तो दोस्तों कहाँ थे, इतना तो हो गया। बचपन से बहुत छोटे से उम्र अपनी मम्मी का हर वक्त हेल्प करना, हर काम में हाथ बटाना, क्योंकि हम 4 भाई बहन थे, 2 बहन 2 भाई, बहन बड़ी और मेरे से बड़े भाई भी, उसके बाद छोटे 1 भाई बहन। तो हर काम मैं अपनी माँ से इतना प्यार करती थी, जो हर काम और मुझे ये लगता था, जो मतलब ये समझ में नहीं आता था, सोचते थे भगवान कुछ होते ही नहीं है, यही है जो है, ये सोच के हमेशा करती थी हर काम, पढ़ाई से लेके। तो इससे पहले जो कहानी बताए आपको, मतलब वही था। तो पता है दोस्तों, कम उम्र में ही छठ पूजा की A to Z काम करते थे हम लोग। आपको पता है बिहार के लोग छठ पूजा सबसे, सारे पर्व में महापर्व होता है छठ पूजा, बहुत धूमधाम से, बहुत कम से कम जो है दोस्तों 8 दिन से लगे रहते थे। अच्छे से गेहूं को सुखाना, साफ करना, धो करके छत पे घंटों धूप में खड़े होकर के डंडे से, एक कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो कूट कूट करके गेहूं को सुखाना, सब कुछ करते थे। उसके बाद फिर उसको पिसवाना, इतने दिल से छठी माँ की सेवा करना, और ऐसे लगता था जैसे रियल में मेरिकल होता था दोस्तों। आज इसीलिए मैं कहानी बता रही हूँ आप लोगों को, भावुक हो रही हूँ क्योंकि ये फील आ रही है मुझे। तो हर चीज मैं अपने हाथों से, कम उम्र में ही अपने हाथों से करती थी, मम्मी को नहीं करने देती थी, हर चीज करती थी। और पता है दोस्तों, सारे काम करती थी, सारे काम करके प्रसाद बना के सब कुछ बना करके देती थी। सिर्फ मेरी मम्मी पूजा करती थी, सिर्फ मेरी मम्मी पूजा करती थी, मैं सब कुछ बना के देती थी। यहाँ तक जो है खरना का खीर बना के सब कुछ करके, उसके बाद वो हो जाता था पूजा। उसके 2 घंटे के बाद फिर रात में जो है ठेकुआ बनाना शुरू कर देते थे, नहा करके फिर रात में ही बनाना। क्यों? क्योंकि सुबह 10 बजे तक खत्म करना होता था, उसके बाद फिर घर के खाना बनाना होता था, उसके बाद फिर जाकर के घाट पे जाने की तैयारी करनी होती थी। फिर वो डलिया पर जो है सजावट, डलिया उलिया सब धो करके, एक एक चीज धो करके सबको सजाना होता था।
ताकि पापा लोग आते थे, भैया लोग, तो उसको डलिया को ले, फिर वहां पे तैयार होकर के। दोस्तों सारे पल बहुत याद आते। किसे पता, किसे पता। जो यही सोचती हूँ, काश वो जो था बचपन वो वापस आ जाए, कितना अच्छा रहता। भर भर दिन भूखे रहना, एक पानी तक नहीं पीना, और सेवा करना, और घाट पर से सभी लोग आ जाते थे पूजा करके, जितने भी मतलब चाची मम्मी सब आ जाते थे, फिर लाइन लगा के सब खड़े हो जाते थे, फिर उन सबको पैर धोना, फटाफट घर जा करके सबकी पैर धोना और सबको प्रणाम करना, फिर सबकी दुआएं लेना, कितना अच्छा लगता। सब उसके बाद शादी हो गई, लेकिन किसे पता दोस्तों, उसके बाद 2-3 साल तक वैसे चला सब कुछ। शादी होने के बाद दोस्तों सब बदल गया। हमें क्या पता शादी होने के बाद परिवार ऐसा मिलेगा सोतेला, जो हर रिश्ते को ही खत्म कर देगा। फिर भी हमने हर कोशिश करे निभाने के, चलाने की। पता है दोस्तों, छठ में इतना खर्चा करके, इतना करके, इतनी, बताओ, शहर में रहना, इतनी भागदौड़ रहती है, इतनी टेंशन रहती है, उसके बाद आप बताओ एक ऐसे माहौल में जाओ, वहां पे त्योहार में जाओ, हंसी खुशी जाओ, हर चीज करते थे, और उसके बाद भी वहां पर भी मतलब आप जो किए वो सम्मान नहीं मिलना, कितना दिल टूटता है, कितना बुरा लगता है। फिर क्या, जितने खुशी से, जितने उम्मीद से, जितने वो हो करके जाते थे, उससे कई गुना ज्यादा नाउम्मीद होकर के आते थे वापस। फिर लगता था हम क्यों गए, इतनी सारी टेंशन लेके आए, इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेके आए, इतनी ज्यादा बेइज्जती। क्योंकि पता है दोस्तों, मेरी ना थोड़ी सी सोच सबसे अलग है। मैं लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग कर लूंगी, लेकिन ना जहां पर मुझे सम्मान नहीं मिलता है, चाहे मेरे अपने ही क्यों ना हो, मैं वहां पे पूरी जिंदगी बिता दूंगी दुनिया में भीख मांग के, लेकिन उस रिश्तेदार के पास पलट के भी ना देखूंगी। तो लेकिन मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं गंदे, इतना करने के बाद भी ऐसे लगता था जैसे कि इतनी बड़ी फैमिली, उसके बाद भी ऐसे लगता था जैसे मुझे छुआछूत हो रखा है। मैं हर वक्त खुद को काम में बिजी रखना, अकेले बैठे रहना त्योहार के दिन, और सबके सब एक तरफ एक साथ बैठे चुगली करते, सुन लूं, कभी गुस्सा आ गया बोल दी, 10 बार सुनोगे तो बोल दोगे, बोल दी तो बदतमीज है। क्यों, सच कड़वा होता है। तो मेरा एक ही सिद्धांत है, क्यों, क्योंकि मैं उस महादेव की बेटी हूँ, मैं उनकी सिद्धांत समझती हूँ। बिना मान के न जइहो भवानी, ना मिलतो पीरा पानी। मैं यही सिद्धांत को बचपन से ही मानती आई हूँ, चाहे मायके हो या ससुराल हो। अपनी बाजुओं में इतनी ताकत और हिम्मत रखना चाहिए, और हमेशा इतना करना चाहिए, 2 वक्त का खाना जरूर मिल जाएगा और दुनिया का प्यार। लेकिन जहां पे मान नहीं मिलना चाहिए वहां पे कभी मत जाना, चाहे कोई फेंक कर एक टुकड़ा दे दे और 1000 गाली दे, वो टुकड़ा कभी मुंह में मत डालना।
क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हमेशा हमेशा बचपन से मैं हमेशा मेहनत करती आई हूँ, हमेशा जब से होश संभाली खुद को। लेकिन जहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलती है वहां पे मैं नहीं जाती। इसीलिए बचपन से करती आई, बहुत अच्छा सेवा वर्क। उसके बाद शादी हो गया तो फिर यहाँ पर भी सोतेला परिवार, सोतेला व्यवहार। हमारा खुद छठ होता है, मेरे पति का होता है, फिर मेरा बेटा होने वाला, बहुत मुश्किल कुछ हो गया, मेरी मम्मी ने बेटा का भी कर दी छठी में, तो मेरा बेटा का भी होता है। लेकिन मेरी वैसी, क्योंकि ये पर्व महापर्व है, इसमें जो है बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बहुत कुछ होता है, और इसको करने से पहले 1 साल कष्ट लेना पड़ता है। मैं इससे बड़ी कठिन कठिन व्रत करती हूँ, 48 घंटे का निर्जला व्रत करती हूँ मैं, 24 घंटे का। तो क्या लगता है छठ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेकिन मेरे मन में भी कुछ तमन्नाएं हैं जो छठ मैया से मैंने हाथ जोड़कर विनती की है। मेरा छठ होता है, लेकिन मैं अपना छठ करूंगी। छठ मैया यदि मेरे इस वीरान सी जिंदगी और मेरे सपने को साकार करेंगे तो मैं करूंगी अपना व्रत, अपने घर पे करूंगी, अपने से करूंगी, जहां पे ही रहती हूँ वहीं पे। क्योंकि दोस्तों पता है, मेरा व्रत जो है मेरे पति का भी मेरी सास करती है, जो सौतेली है। जो इंसान मेरे पति को एक फूटी आंख नहीं सुहाते, कभी अच्छा नहीं बोलती है, सिर्फ बदवाई देती है, लेकिन छठ करती है। क्यों करती है? क्योंकि डरती है, क्योंकि उसे लगता है इंसान से खिलवाड़ कर सकते हैं लेकिन भगवान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद मम्मी भी छोड़ दी, भाभी लोग करती है, पापा चले गए, सब कुछ बिखर गया। पापा के जाने के बाद कुछ वैसा हादसा हुआ, इसलिए मैंने कसम खा ली, छोड़ दी। जो करूंगी अपने सिद्धांत पे करूंगी दोस्तों। इसीलिए जो है सब लोग छठ पे तरीके से सजते धजते हैं, तरह तरह से वीडियो बनाते हैं। मेरा खुद का छठ होने के बाद भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और ये कहानी छठ का मेरा 20 साल से चल रहा है ऊपर। मेरा खुद का होने के बाद भी मैं नहीं कर सकती। अब वही कोई मेरिकल करेंगे ताकि मेरा खुद का छठ मेरे पास आ जाए और मैं कर सकती हूँ खुशी खुशी, ताकि मेरे खुद के दोस्त यार, मेरे शुभ चिंतक मेरे इस पर्व में शामिल होंगे और हंसी उल्लास से मैं इसको खुशी खुशी से, उतना स्पेसियस होगा ताकि, क्योंकि स्पेसियस चाहिए, स्पेस चाहिए, जो स्पेस नहीं है। तो ये है छठ पूजा की महानता दोस्तों। जो इंसान को कितना भी आप लतार मार सकते हो, नहीं पसंद कर सकते हो, लेकिन आप यदि व्रत कर रहे हो तो वो व्रत करना ही पड़ेगा। उससे खिलवाड़ करोगे तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, उसकी हानि आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों पता है, अच्छा नहीं लगता है छठ में। लोग छुट्टी में इतना जाता है, इतना दिन रहता है, भागदौड़ रहता है लगा। अब बताओ, एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है भाई, वहां पर सब कुछ है, एक माँ बाप होता है, और वो ये कहता है भाई तू गन्ना नहीं दिया, वो मूली नहीं दिया, मूली का रेट नहीं दिया, अरे तू एक सेब भी नहीं दिया। अरे ये सब भी बातें सुन के अजीब सा लगता है। अरे भाई, एक बाप होता है, एक माँ होता है, एक अच्छी फैमिली होती है। छठ के पूजा में सालों साल नहीं आता है, उसके अंदर का प्यार भाव होता है। सोचता है अरे यार कभी आता नहीं, इतना बिजी रहता है, पर्व में आया है, चलो इसको प्यार से पुचकारते हैं, पूछते हैं कैसे है, क्या हुआ, जिया कैसे रहा। लेकिन ये नहीं पूछता है भाई तू तो आ गया, ये नहीं हुआ एक मूली भी दे दिया, इस पूजा में एक मूली भी नहीं दिया तूने, एक सेब भी नहीं लाके दिया। ये है भाई, ये है।
अब बताओ, इससे अच्छा हमारे शहर में इतने सारे माताएं मेरी छठ करती हैं, उनके पास शामिल हो जाती हूँ, उनके छठ में सहयोग कर देती हूँ। जो भी सक्षम है, जो भी सक्षम है उतना मैं कर देती हूँ, बोलती नहीं, प्रसाद देना जो भी है कर देती हूँ। और उनकी जाके आशीर्वाद ले लेती हूँ, वो दिल से देती हैं आशीर्वाद, भर भर के देती हैं, अचला उखा उखा के। और एक हमारे खुद के पूछते तक नहीं, सालों साल हो जाता है। आज की स्टोरी में हम यही कहना चाह रहे थे, हमारा खुद का ही छठ होता है, हमारी खुद की ही लाइफ इतनी डिफिकल्ट है और इतनी उलझी हुई है। खुद का होता है, लेकिन देखो भगवान से कितना डर है और इंसान से कैसे खिलवाड़ है। हमें पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है हमारा व्रत करने का, हमारा प्रसाद उठाने का। और हमें प्रसाद भी नहीं मिलता है दोस्तों, कोरियर के भी थ्रू नहीं। क्यों? हमारे ससुराल वाले, क्योंकि भाई वो भी नहीं दे सकते, वो तो खा जाते, हक हिस्सा भी खा गए। तो इसीलिए यही सच्चाई है। बचपन बीता बहुत अच्छा, समझ बूझ नहीं था, लेकिन दिल से छठ मैया की बहुत सेवा की। और मैं यही इस वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, छठ मैया यदि मेरी श्रद्धा भक्ति सच्ची हो तो मेरी छठ मैया मेरे पास आ जाओ और मेरी दिल की जितनी भी तमन्नाएं हैं उसे पूरी कर दो। और कोई लफ्ज नहीं है, क्योंकि छठ जब भी आता है मैं बहुत दुखी रहती हूँ। लेकिन ये अकेले रह के दुखी होना सही है, लेकिन ये उस परिवार में जाकर के दुखी होना सही नहीं था जहां पे सौतेला व्यवहार मिलता था। तो वो टेंशन तो नहीं होता है। तो सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से यही कहते हैं, सबका किनारा करते हो, हमारा भी किनारा कर देना छठी मैया, मेरी भी विनती स्वीकार कर लेना। यदि मेरी प्रार्थना सच्ची हो तो, यदि मेरी अंदर की तरफ सच्ची हो तो। लोग तो मजबूरी से मेरा प्रसाद उठाते हैं, लेकिन मैं दिल से अपना पूजा अपनी जगह पे करना चाहती हूँ। बस मेरी छोटी सी तमन्ना है, उसे पूरा कर देना, ताकि मैं, क्योंकि कोई सोचेगा मुझे थूक फेंक के चाटने, में नहीं चाट सकती, नहीं चाट सकती। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन झुकना पसंद नहीं करूँ, क्योंकि किसी ने मुझे एक सिक्का नहीं दिया है। मैं अर्श से फर्श तक मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, और मुझे पता है आगे भी अपनी मेहनत से जाऊंगी, और मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट है, मुझे जीने की उम्मीद और ताकत है। इसीलिए मैंने ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि उसके बाद तो फिर मम्मी ने भी वो प्यार, वो फील नहीं रहा, क्योंकि मम्मी ने भी भाभी को दे दी। ना वो भाई रहा, ना वो मायका रहा, ना वो भाभी रहा, कुछ नहीं रहा। उसमें भी स्वार्थ आ गया, मिलावट आ गया, हर चीज के बदले कुछ ना कुछ। भाई नहीं, अपने आप किसी को प्यार लेन देन अपने मन से करोगे ना, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जब किसी चीज में आपको सौदा नजर आए ना, तो वहां पे प्यार नहीं होता है, रिश्ते खत्म हो जाती है। और जहां पे मुझे सौदा नजर आता है ना, वहां पे मैं रिश्ते नहीं रखती, क्योंकि इतना भी मैं बिजनेस जगह पे बिजनेस करती हूँ, रिश्ते की जगह पे रिश्ते करती हूँ, इतना हर जगह सौदा नहीं करती हूँ।
लेकिन रिश्तेदार यदि सौदागर बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। इसीलिए मैं यही कहती हूँ ऊपर वाले से, इस कलयुग में इतना भी खून को पानी और रिश्तेदार को इतना भी नीच नहीं बनने दो, या तो ऐसे नीच बनने से अच्छा हमारी जो है याददाश्त डिलीट कर दो, अच्छा रहेगा। जैसे कर रहे हो, मुझे इतनी ताकत दो। दोस्तों तो मिला जुला के है, इस तरह की घुमा फिरा के मैंने स्टोरी बनाई, और आपको तो पता ही है। तो बस इसीलिए जो है अब मुझे ना किसी को खोने का गम है, ना किसी की पाने की खुशी है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे वो मेडिकल दिया है। और ऊपर वाले जिसके ऊपर महादेव का हाथ हो और हनुमान जी की शक्ति आसपास रहती हो, उसको भय भला कौन बाल बाका कर सकता है। जिसका बुरा कोई सोचे उसके ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि उस छलिया नटखट श्याम मुरलीधर का हो। वो क्यों सोचे अपने बारे में, नहीं सोचती मैं। कोई अच्छा भी सोचो या बुरा सोचो, वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा मस्तिष्क। मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों जानूं। इसीलिए दोस्तों आज की ये स्टोरी थी। आप लोग को कैसा लगा, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना मेरी स्टोरी, और देख के अपना प्यार जरूर देना। और मेरी स्टोरी इसी तरह से जो है थोड़े थोड़े करके मैं अपनी स्टोरी लाऊंगी, और इसी तरह से आप लोगों से जुड़ूंगी, और आप लोग अपना प्यार दुलार देते रहना। और इस तरह से जो मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो मुझे सब्सक्राइब करेगा, सपोर्ट करेगा, मैं सबको सपोर्ट भी करूंगी और बिल्कुल सब्सक्राइब करूंगी। मैं भी सब्सक्राइब, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से जुड़कर ही आगे बढ़ता है, और एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी ना है हमें आप सपोर्ट करोगे हम आगे बढ़ेंगे, और आप नहीं बढ़ोगे, बिल्कुल बढ़ोगे। इसलिए हम यही कहना चाह रहे इस वीडियो के माध्यम से भी, हम यदि किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब सामने वाले को भी हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। बताओ, हम सब्सक्राइब सबको कर रहे हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब का टूल्स मिला है, फिर भी हमें कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। बताओ, पूरा रेड हो गया है। इसीलिए हमें भी तो सब्सक्राइब करो। इतनी भी बेकार तो वीडियो होती नहीं है। यदि आप खुद सोचो, आप किसी को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको कोई सब्सक्राइब करेगा। आप नहीं करोगे तो क्यों कोई करेगा। फेसबुक तो है, ये कमाने का टूल्स दिया है ना, जैसे स्टार दिया है वैसे सब्सक्राइब का भी दिया है। तो स्टार जैसे एक दूसरे को देते हो, तो इसे सब्सक्राइब का टूल मिला है, तो सब्सक्राइब भी एक दूसरे को करो, तो इस तरह से ग्रो होगा। तो इसीलिए आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल परिवार से जुड़िए और एक दूसरे का सपोर्ट पाइए, और इस तरह से मेरी वीडियो वॉच करिए और मेरी पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।